सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है साथियों। 10 मिनट का शो, राजस्थान का उद्योग चल रहा है। राजस्थान के उद्योग में 5 हुए साथियों, 10-10 मिनट करके बहुत बढ़िया मैटर हम कवर कर रहे हैं। आज इसमें हम लोग बात करेंगे नमक की, बात करेंगे रेशम उद्योग की, बात करेंगे रसायन की, बात करेंगे और साथियों इंजीनियरिंग उद्योग की बात करेंगे। देखिए, क्लास की लंबाई को लेकर कभी भी क्लास का आंकलन मत करना। बहुत छोटी क्लास है साथियों, लेकिन बहुत कुछ देके जाएगी। आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक तो हमारा लिखने का समय बच रहा है साथियों, और जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं उनके लिए तो और भी रामबाण है, ये और भी रामबाण है साथियों। और जिन बच्चों के पास में समय कम है, गुरुजी समय का अभाव है, तो बिल्कुल आप इस क्लास को ज्वाइन करें साथियों। इससे बढ़िया क्लास आपके लिए नहीं हो सकती। बहुत कम समय में बहुत कुछ। ये नोट्स आपके टेलीग्राम पे जा रहे हैं। राजस्थान के ऐप पर कंप्लीट नोट्स डले हुए हैं, वहां आप लोग जाके साथियों वहां भी पढ़ सकते हो। आप लोग वहां प्रिंट नहीं ले सकते, बस ये ध्यान रखना। आप लोग जुड़ जाएं आप लोग। हम लोग बात करेंगे साथियों, सीमेंट उद्योग हो गया हमारा, कांच उद्योग। देखिए, आप एक मेरे सवाल पूछे, सर कांच उद्योग में एक सबसे बड़ा सवाल कौन सा बनता है? तो एक सवाल तो यही बनता है कि ये जो कांच उद्योग है, इसके लिए जिला कौन सा प्रसिद्ध है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो जिला ध्यान रखें आप लोग, धौलपुर प्रसिद्ध है। दूसरी बात साथियों कि हमारे यहां जो कच्चा माल है, बालू रेत है, बालू रेत हमें आसानी से मिल जाती है यहाँ पे। आप लोग धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी अच्छी मात्रा में है। तो राजस्थान में कांच उद्योग की बहुत सी संभावना है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हुआ, सर राजस्थान में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? धौलपुर, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, प्रमुख कच्चा माल हमें कांच, बालू का मिट्टी, सिलिका सैंड, सोडा सल्फेट और शोरा की आवश्यकता होती है। कच्चा माल राजस्थान में प्रचुर मात्रा में है, इसलिए राजस्थान में कांच उद्योग की सर्वाधिक संभावना है, ध्यान रखें आप लोग। क्लियर यहां तक? कांच बालू के उत्पादन वाले जिले सवाई माधोपुर की बात करें, बूंदी की बात करें, जयपुर, बीकानेर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। धौलपुर तो है ही, सवाई माधोपुर है, जयपुर है, बूंदी है, ये जिले। क्लियर? अब हम लोग कांच उद्योग में जो फैक्ट्री है उनकी बात करें साथियों, ये हमारे पास दी गंगानगर जो शुगर मिल्स है उसके अधीन भी कारखाने हैं धौलपुर में, वो भी हम लोग बात करेंगे। और धौलपुर का एक कारखाना है जो उसके लिए बोतल का निर्माण भी करता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो धौलपुर जिला देखा हम लोगों ने। और ये जो श्री गंगानगर शुगर मिल्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, गंगानगर में है और 1937 में स्थापना हुई। हालांकि साइट पर 1945 है। 1946 में इसने चीनी बनाने का काम शुरू किया था। मित्रों, धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर में नाम से ही लग रहा है, और दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये भी धौलपुर में है। ये जो आप लोगों के धौलपुर ग्लास वर्क्स है, यहां बोतलों का निर्माण करता है। किसका? बोतलों का निर्माण करता है। किस मिल के लिए? श्री गंगानगर शुगर मिल्स। मैंने बताया शराब बनाने के कारखाने भी इस मिल के अधीन है साथियों, काम करती है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जो सैमसंग टीवी थी साथियों, उसकी जो पिक्चर ट्यूब थी, पिक्चर ट्यूब बनाने का ये काम करते थे, लेकिन वर्तमान में बंद है, ये ध्यान रखें आप लोग। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, ये सैमसंग कंपनी की टीवी पिक्चर ट्यूब बनाती थी, लेकिन वर्तमान में बंद है साथियों। अब आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ा कौन सी कंपनी है जिसका एक सबसे बड़ा ग्लास प्लांट साथियों बनाया गया है? ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सेंट गोबेन एक ग्लास फैक्ट्री है। ये कंपनी जो है वो कंपनी फ्रांस की है, और भारत का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास का संयंत्र स्थापित किया गया, ये भी ध्यान रखें, भारत का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सेंट गोबेन भिवाड़ी है। भिवाड़ी आजकल खैरतल तिजारा जिले का हिस्सा है, पहले अलवर जिले में होती थी। और गांव कौन सा है साथियों? कहरानी है। भाई, आपको क्लास पसंद आए साथियों तो बिल्कुल लाइक जरूर करें। इस मामले में पता नहीं क्या कारण है, मैं आपसे मजाक नहीं कर पाता या रोमांटिक बातें नहीं कर पाता, तो लाइक आप लोग कम कर पाते हो, और वो चीजें मेरे जमीर में नहीं है साथियों। विद्यार्थियों का समय बर्बाद करना मैंने नहीं सीखा है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। सेवा करने आया हूं और पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा कर रहा हूं। एक देखिए, राजस्थान का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन, ध्यान रखना आप लोग, यहां भी सिरेमिक्स, यहां भी सिरेमिक्स। तो सिरेमिक इंडस्ट्री जोन साथियों, ये कोटपुतली बहरोड में गया। पहले कोटपुतली जयपुर जिले का हिस्सा था, बहरोड अलवर जिले का हिस्सा था, और ये गिलोट औद्योगिक क्षेत्र हो गया। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा हो गया? गिलोट।
और कोटपुतली भैरोड में हो गए साथियों। अब आपसे कहेगा कि एक सिलिकॉन सेज कहां प्रस्तावित है? बीकानेर में। सिरेमिक्स परीक्षण प्रयोगशाला कहां है? बीकानेर में। और साथियों सिरेमिक्स विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां है? बीकानेर में। ध्यान रखना ये आउट जा रहा है सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन गहलोत औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली भैरोड में। बाकी चाहे आपसे सिलिकॉन जोन प्रस्तावित की बात करें, सेज की बात करें, सिरेमिक्स परीक्षण प्रयोगशाला की बात करें या सिरेमिक्स विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र की बात करें, बीकानेर। आराम से मुझे पता है आप लोग यहां अब कर जाएंगे साथियों। राजस्थान में ऊन उद्योग, हालांकि हम लोग पशु संपदा में बात करेंगे ऊन के बारे में, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक राज्य है। और मित्रों 45%, कितने प्रतिशत? 45% अकेला राजस्थान भारत की ऊन उत्पादन में हिस्सा रखता है। प्रथम स्थान है, आंकड़ा बढ़ गया है 45%, 45.91। इसमें से 85% जो ऊन है साथियों गलीचा उद्योग के काम आती है और 15% जो है वो वस्त्र निर्माण के काम आती है। ये नोट्स राजस्थान का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है आप लोगों को, फ्री मटेरियल में जाना है आप लोगों को, पढ़ना है और वाकई आपको अच्छे लगे तो नंबर चल रहे हैं आपके सामने, इस मैसेज डालें सर हमें नोट्स चाहिए। ₹1 पर पेज फोटोकॉपी का, पर पेज से भी कम में A1 क्वालिटी 70 GSM में साथियों स्पाइरल बाइंडिंग डार्क चार्ट सहित आप तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आप अवश्य मंगवाएं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। राज्य में ऊनी धागा बनाने वाला सर्वाधिक कारखाना, देखिए दो बातें हैं, हम पहले बात कर चुके हैं साथियों, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी कहलाती है। अब हम बात करें कि ऊनी धागा बनाने वाले सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो कहां है? भीलवाड़ा में है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। ऊन प्रोसेसिंग कह दे या सिंथेटिक वूल कारखाना कह दे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये कहां जाएगा आप लोगों को? भीलवाड़ा। ये पहले भी शायद हम लोग बात कर चुके हैं ऊन उद्योग की। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, हम बात कर चुके हैं साथियों इसकी, मैंने आप लोगों को पहले दे दिया था। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, विदेशी आयात निर्यात संस्थान कोटा में है, ये पहले कर चुके थे हम पिछली वीडियो में। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग साथियों, एक सीधा सवाल बनता है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहां खोला गया? ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो आप ध्यान रखें 1964 भीलवाड़ा में। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है आप लोगों को वनस्पति घी उद्योग में कि सर राज्य में वनस्पति घी का कारखाना कहां खोला गया? भीलवाड़ा में 1964 में। एक ही ध्यान रखना आप लोगों को। राज्य में वनस्पति घी के प्रमुख कारखाने, क्या कहा है मैंने? राज्य में वनस्पति घी के प्रमुख कारखाने आमेर वनस्पति घी, जोटवाड़ा जयपुर, महाराज वनस्पति घी जयपुर, लेकिन इनसे कोई खास बात नहीं है साथियों। एक ही ध्यान रखना आप लोग, राज्य में पहला वनस्पति घी का कारखाना कहां खोला गया? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में कब खोला गया? 1964 में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग साथियों। आगे हम लोग बात करते हैं राजस्थान में नमक उद्योग। हालांकि नमक उद्योग की हम लोग बात करेंगे तब आपको झील पढ़ाएंगे तब बात कर ले, थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। राजस्थान नमक उत्पादन में अपना तीसरा स्थान रखता है, लेकिन बात करें झीलों से नमक उत्पादन में, झीलों से नमक उत्पादन में, दोनों ध्यान रखें आप लोग। नमक उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, लेकिन झीलों से नमक उत्पादन की बात करें तो हम प्रथम आ जाते हैं साथियों। आयोडीन युक्त नमक उत्पादन की बात करें तो साथियों हमारा राजस्थान तीसरा स्थान है। और आंतरिक नमक यानी का स्रोत सबसे बड़ा है वो सांबर झील है। नमक उत्पादन में तीसरा साथियों, झीलों से हम लोग बात करें नमक उत्पादन में प्रथम हमारा, आयोडीन युक्त में भी तीसरा, और हम लोग के देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन का स्रोत कहां है? सांबर झील है साथियों। भारत का लगभग 8% नमक उत्पादन करती है ये सांबर झील, ध्यान रखना आप लोग। यहां सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में आपको शुरुआत में ही करवा चुका हूं, वो यहां नमक उत्पादन लिए काम करती है। केंद्र सरकार का उपक्रम है साथियों, और सांबर साल्ट लिमिटेड में 60% हिस्सा केंद्र का है और 40% हिस्सा राजस्थान का है। केंद्र एवं राज्य का हिस्सा 60:40 का है। पचपदरा, ये ध्यान रखें आप लोग, पचपदरा पहले बाड़मेर में, अब बालोतराम पड़ता है 1960 में, और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 डीडवाना कुचामन जिले में पड़ेगा साथियों। ये पचपदरा वो है जिसमें सोडियम, ध्यान रखें आप लोग, ये पचपदरा में जो नमक है वो नमक बहुत अच्छा मिलता है साथियों। और डीडवाना झील है, इसका नमक को औद्योगिक नमक कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखें आप लोग, सबसे उत्तम नमक। लेकिन बात करेंगे हम झीलों में। राज्य में साल्ट रिफाइनरी साथियों,
साल्ट रिफाइनरी, ध्यान रखना, पचपदरा में तेल रिफाइनरी। इसी प्रकार से साल्ट रिफाइनरी नावा, डीडवाना, कुचामन में। राज्य में नमक प्रयोगशाला साथियों नावा, ये नावा पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन का हिस्सा है। सबसे आदर्श लवणीय फार्म है यानी मॉडल साल्ट फार्म, वो नावा सिटी डीडवाना कुचामन में है। और जो छोटी छोटी नमक उत्पादन कंपनी उन्हें देवल कहते हैं। हालांकि देवल हम ग्रामीण क्षेत्रों में देवताओं के मंदिर को भी कहते हैं, देवरा, सॉरी, देवताओं के मंदिर को देवरा कहेंगे। साल्ट रिफाइनरी नावा में, राज्य में नमक परीक्षण प्रयोगशाला नावा में, और आदर्श लवणीय फार्म मॉडल साल्ट फार्म नावा सिटी, साथ ध्यान रखें। और सबसे बड़ी नमक मंडी भी यहां है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। आगे हम लोग बात करते हैं राजस्थान में रेशम उद्योग। बस 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जो रेशम के लिए जो उत्पादन के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है उसे टसर कृषि कार्यक्रम कहते हैं। और राज्य में जो रेशम उत्पादन वाले जिले हैं वो दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर और बांसवाड़ा में। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम उत्पादन के लिए जो चलाया गया कार्यक्रम है वो टसर कृषि कार्यक्रम कहलाता है। राज्य में सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाले जिले उदयपुर और बांसवाड़ा है। क्लियर। राजस्थान में रसायन उर्वरक, साथियों रसायन उर्वरक की हम लोग बात करें तो भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन करने वाला राज्य साथियों गुजरात है। सबसे ज्यादा उर्वरक उत्पादन करता है गुजरात। राज्य में जो सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन के जो कारखाने हैं वो साथियों कोटा में है। और ध्यान रखना दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ है। राज्य का सबसे बड़ा खाद उत्पादन का जो कारखाना है वो श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री रामनगर कोटा में है। उत्पादन का कारखाना, मैंने खाद बोला है, अगर यूरिया खाद का सबसे बड़ा कारखाना पूछे तो चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो गड़ेपन कोटा में है। राज्य का सबसे बड़ा उत्पादन का कारखाना श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री रामनगर कोटा में। और देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना चम्बल फर्टिलाइज एंड केमिकल्स गड़ेपन कोटा में है साथियों। क्लियर। ये गैस आधारित कारखाना है। अब पूछे नहीं, राज्य का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना, जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में। और शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में। और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में। ध्यान रखना, राज्य का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में, शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में, और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में। क्लियर। ये ध्यान रखें आप लोग, रिवीजन के तौर पे लेना है साथियों, सुपरफास्ट तौर पे लेना है। और जो विद्यार्थी नए वो भी सीखे आप लोग। राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक सल्फ्यूरिक एसिड अलवर में साथियों, ध्यान रखें आप लोग। और बिल्कुल आज वे ऑफर दिया है 9 वर्ष का राजस्थान जीके का 1 वर्ष की वेद कोर्स की अवधि के साथ मात्र 199 में राजस्थान जीके मिल रहा है आप लोगों को। चारों सब्जेक्ट नया वाला जी का शानदार, चूकना मत। रात को 12 बजे तक ऑफर है, ध्यान रखना आप लोग ले सकते हो। वहां लिखवा बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। यहां तो हम स्पीड साथ निकल रहे। उत्तरी भारत का प्रथम डीएपी खाद का कारखाना राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। भारत का सब प्रथम डीएपी खाद का कारखाना, ध्यान रखना डीएपी खाद का कारखाना। और जिंक समलेटर देबारी उदयपुर में है, देबारी ध्यान रखना आप लोग। और दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर। इससे विस्फोटक निर्माण के साथ उर्वरक का उत्पादन होता है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग उद्योग की। ठीक है, सीधे आंकड़े हैं। राज्य का प्रथम आप लोगों से साथियों इंजीनियरिंग उद्योग पूछे तो वो जयपुर मेटल के नाम से था। वर्तमान में हालांकि बंद है। स्थापना 1949 में हुई। निर्माण बिजली के मीटर करते हैं। अगर आपसे पानी के मीटर बनाने की कंपनी पूछे तो कैप्टन मीटर कंपनी है जो कि जयपुर और पाली में है। पानी के मीटर, राजस्थान का प्रथम इंजीनियरिंग उद्योग जयपुर मेटल। स्थापना 30 अगस्त 1949 को। निर्माण बिजली के मीटर, वर्तमान में बंद है। कैप्टन मीटर कंपनी जयपुर पाली में है, ये पानी के मीटर बनाता है। पानी के मीटर ये कंपनी बना रही है। और साथियों जयपुर मेटल की बात करें तो बिजली के मीटर बना रही है, लेकिन वर्तमान में वो बंद है। पहला इंजीनियरिंग उद्योग सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर जो रेल के डिब्बा निर्माण करती है साथियों। स्थापना 1957 में हुई भाई, और 2000 में एक बार बंद कर दी और फिर 2008 में पुनः शुरू कर दी। काम क्या है? रेल के डिब्बों का निर्माण करना। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर, स्थापना ध्यान 1957 नवंबर 2000 में बंद की गई, फिर 2008 में चालू की गई और रेल के डिब्बों का निर्माण करती। ये होता है शॉर्ट नोट शॉर्ट क्लास, केवल क्वेश्चन पटेक साथियों।
वैगन फैक्ट्री कोटा में है, जो बड़ी लाइन के वैगनों का निर्माण होता है, यह भी ध्यान रखने। वैगन फैक्ट्री और ये सिमको वैगन फैक्ट्री दोनों में अलग अंतर है। आशिका कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड सिलोरा अजमेर में है, जो रेलवे कोच के लिए बोगी फ्रेम का निर्माण करती है। तो 3 फैक्ट्री होगी हमारे पास, सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर, वैगन फैक्ट्री कोटा और आशिका कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड सिलोरा अजमेर, जो यहां पे रेलवे कोच के लिए बोगी फ्रेम का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग साथियों। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर में। पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी बॉल वेयरिंग निर्माण कंपनी कौन सी है? नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर। होंडा कार परियोजना, देखिए एक होंडा कार है और एक साथियों होंडा मोटरसाइकिल है। तो होंडा कार भी खैरतल तिजारा में है और होंडा मोटरसाइकिल कारखाना भी खैरतल तिजारा में है। अंतर यह है कि ये कार वाला खुशखेड़ा में है और साथियों होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड टपुकड़ा में है। मोटरसाइकिल बैठना है तो टपक जाओ टपुकड़ा में है, और अगर कार लिया है तो खुश हो जाएंगे खुशखेड़ा में है। दोनों ही खैरतल तिजारा में है। फोर्सफेयर संयंत्र की बात करें डूंगरपुर, कांकणी जोधपुर ग्रामीण में है, जो भेल के द्वारा सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस व रिपेयरिंग यूनिट स्थापित की गई है। कांकाणी जोधपुर ग्रामीण पड़ता है। ठीक है, राज्य में और उद्योग भी हैं। एक मानचित्र दूंगा जिसमें सैकड़ों आप लोगों को पॉइंट पढ़ाऊंगा। माचिस निर्माण कारखाने अजमेर अलवर में है, अब्रक ईटों का निर्माण भीलवाड़ा में, मयूर बीड़ी कारखाना टोक में, छाता उद्योग फलाना पाली में, केवल्स इंडस्ट्रीज कोटा है पिपलिया पाली में, लाख उद्योग जयपुर उदयपुर में है। नोटों की शाही बनाने का कारखाना बहुत बार पूछा जाता है, यह भिवाड़ी खैरतल तिजारा में है। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड केबल्स फैक्ट्री हेवल्स फैक्ट्री अलवर में है। राज्य में रत्नों की जड़ाई कटाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। रतन जोत से बायोडीजल बनाने की प्रथम रिफाइनरी कालरावास उदयपुर में है। रतन जोत के बीजों में बायोडीजल का प्रथम प्लांट झामरा कोठड़ उदयपुर है। और जेके टायर कारखाना काकोली राजसमंद में राज्य का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना है। साथियों क्लास 10 मिनट की जगह 15 मिनट पहुंच गई, लाड़ लो, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद। राम राम साहब, क्लास शेयर करना। उद्योग खत्म, एक मानचित्र और दूंगा। ठीक है, राम राम साहब, धन्यवाद। कल से पर्यटन उद्योग आएगा 10 मिनट शो में। राम राम साहब।